सबसे पहले फिल्म के बारे में बताइए। अब भोजपुरी में अलग तरह का कंटेंट, अलग तरह का सिनेमा आना शुरू हो चुका है, किस तरह की फिल्म होगी और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। किरदार हमारा एकदम सॉफ्ट है। जो हमारी फिल्म का नाम है ससुरा जिंदाबाद, वो एकदम सॉफ्ट कैरेक्टर है। और पहली बार मतलब भोजपुरी में हमारी फिल्म आ रही है ससुरा जिंदाबाद, जो एक पारिवारिक कंटेंट लेके हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। और इसकी ट्रेलर जो आई है, रिलीज़ हुई थी, मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और इतने अच्छे सारे चीज़ मिलेंगे। बट मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस फिल्म का, ससुरा जिंदाबाद का रिव्यू बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में जब थिएटर रिलीज़ होंगी तो ऑडियंस उनको देखने के लिए आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आएंगे। किस तरह का रिस्पांस मिला है, क्या कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं ट्रेलर को लेकर? कमेंट्स में मैं देखा हूँ, कुछ कमेंट्स में पढ़ा हूँ, तो उस पर दिख रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक भोजपुरी फिल्म में एक पारिवारिक और साफ़ सुथरी और एक अलग कंटेंट के हिसाब से फिल्में आ रही हैं। राइट। तो जब आप साफ सुथरी के बारे में बात करते हैं, बहुत सारा वल्गर सिनेमा भी हमने देखा है भोजपुरी में जी। तो एक नया तरीके का सिनेमा लाने की कोशिश की जा रही है। नए तरीका का सिनेमा कोशिश की जा रही है बट एकदम 100% ये एकदम। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं, काफ़ी लोग अच्छी अच्छी फिल्में भोजपुरी में लाना चालू कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि जो भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनको ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अब से हम वल्गर फिल्में नहीं करेंगे और पारिवारिक फिल्में और जो ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहती है उस तरह की फिल्में करेंगे? जी जी जी। देखिए, आजकल थिएटर में लोग जाना इसलिए बंद कर दिए हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि फिल्मों में वल्गैरिटी ज़्यादा रहती हैं भोजपुरी फिल्मों में। तो ये चीज़ें उनको दिखती है गाने से, क्योंकि गाने जो रिलीज़ होते हैं वो उसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। इसके कारण पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, वो सोचते हैं कि फिल्मों में भी वही होगा। इसके लिए हॉल में पब्लिक जाना कम कर दिए भोजपुरी फिल्म देखने के लिए। राइट। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोविड के बाद जो है अच्छा सिनेमा आ नहीं रहा है, साथ ही लोगों के पास भी पैसे, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है पैसों की, उसकी वजह से भी ये नहीं, ये था। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी दिक्कतें भी दूर हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं और सब लोग अपने अपने काम पे वापस अपने जॉब पे आ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम पब्लिकों को प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छी फिल्में नहीं दे रहे हो, इसलिए पब्लिक नहीं जा रही देखने के लिए। नहीं तो और भी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, इतनी सुपर हिट कैसे हो गई? कोविड के ही टाइम हुई। तो बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी बिजनेस की है। तो पब्लिक का वो मैटर नहीं कि पैसे हैं कि नहीं है। आप अगर अच्छी फिल्म बनाओगे, कंटेंट आपकी अच्छी रहेंगी, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो आप पब्लिक जाएगी देखने के लिए। सर, ये जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में मतलब आपके फोटो और पवन जी के फोटो वायरल हुए थे, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या हुआ था, उस बारे में बताइए सर। ओके। एक्चुअली मेरे राम भैया जो हैं, राम शर्मा, वो हमारे बहुत ही ख़ास और क्लोज़ हैं, भैया बोलता हूँ मैं उनको। और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा लगाव है। तो उनका ट्रेलर स्वाभिमान का रिलीज़ था, तो मुझे इनवाइट किए थे, तो मैं गया था। और पवन भैया भी मेरे से काफ़ी है, अपने जान पहचान है, तो ये गया था। तो कुछ अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा उनका ट्रेलर में देखा, बहुत ही सुंदर। और इस तरह इस बजट की फ़िल्म बनाने के लिए एक दिल चाहिए, क्योंकि फ़िल्म पैसों को नाप के नहीं बनाया जाता है। फिल्म बनाने के लिए दिल होना चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छी फिल्म बनती है। तो स्वाभिमान का ट्रेलर आपने देखा और पवन जी के साथ बैठे थे, तो कुछ बार आपने डिस्कस की कि सर बहुत अच्छी ट्रेलर है, जी, ज़रूर। उन्होंने मुझे बोला भी कि ट्रेलर अच्छी है, और रियली बहुत अच्छी ट्रेलर है। उनसे हमारी बात हुई तो ट्रेलर उनको बहुत पसंद आया, पवन जी को खास करके बहुत पसंद आया ट्रेलर। तो भोजपुरी फिल्म की बात करें हम लोग, तो कौन सी अब लगता है कि ये तीन कथाओं जो है, खेसारी हो, निरुआ हो या पवन सिंह जी हो, जी, लगता है कौन सा नंबर 1? देखिए, अपने आप से तीनों एक डायमंड है इंडस्ट्री के, और डायमंड को आप कैसे अलग बोल सकते हो, है ना? ओके। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रिसेंट में ट्रेलर आया है, बोल राधा बोल और स्वाभिमान तो आपने वहाँ, मैं भी था, जी। बोल राधा भी देखा, बोल राधा बोल भी देखा होगा, तो कौन से ट्रेलर आपको ज़्यादा पसंद आए सर? देखिए, ज़्यादा पसंद दोनों की कंटेंट अलग है। एक छठ पूजा के ऊपर है और एक जो है एक किसी ज़मीनी दिक्कतों पे एक फ़िल्म है, तो जो बिहार में चलती रहती है, घर घर पे लड़ाई, यही सब चीज़ों की चलती रहती है। तो अब ऑडियंस इसका डिसाइड करेगी
कि कौन अच्छी है कौन है, क्योंकि फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कौन ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है। गणेश बाबू की नज़र में कौन है या किसके टेलर्स ऐसा ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब ये नहीं कि ये भी है वो भी, एक टेलर आप बता दीजिए सर, कौन सा टेलर आपको ज़्यादा पसंद आया? दोनों तो अच्छे हैं नहीं, नो डाउट, लेकिन एक टेलर कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया? ट्रेलर तो मुझे जो पसंद आया वो ससुरा जिंदाबाद का है। ओके तो ससुरा जिंदाबाद कब रिलीज हो रही है सर, ये बताइए। ससुरा जिंदाबाद का ट्रेलर फिल्म जो है वो 11 नवंबर हम लोग डिसाइड किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस डेट पे हम लोग आ जाए। तो ये भी हुआ है कि लगभग उसी के डेट के आसपास बोल और मेरा स्वाभिमान आर्मी शायद वो भी शायद आ रही है, इसी प्रजातंत्र भी आ रही है, रितेश जी की भी आ रही है, तो चारों फिल्म आ रही है सर, वहाँ आपकी भी फिल्म है? नहीं मैं सॉरी, मेरी फिल्म नहीं है, मेरी 11 नवंबर को है, इनकी शायद 28 तारीख को है, इसी 28 को है, मेरी 11 नवंबर पे है। तो टकराव नहीं है उसके अंदर? नहीं, मेरी कोई टकराव नहीं है। और इन लोग जो फिल्में, इनकी जो सारी फिल्में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि पता चलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदलने वाला है। ये अब पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग आना वो ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है, सब मिल के आ रहे हैं ना, तो अब पता चलेगा कि हाँ किसका कितना सही बात। मैं एक इंटरव्यू देखा था, उसमें पराग जी बोल रहे थे कि किसमें कितना है दम, तो मैं वो रिपीट कर दिया, बुरा लगे तो सॉरी, बट ऐसा ये सही है। बट अब फिल्म रिलीज़ होने के बाद सच में किसमें कितना दम है वो ऑडियंस बताएगी। अब बदलाव आ रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में भी, देख रहा हूँ काफी बदलाव आ रहे हैं, काफी अच्छी कहानियाँ आ रही है, काफी कंटेंट अच्छे आ रहे हैं, वल्गैरिटी से दूर हो रहे हैं। एकदम वो वल्गैरिटी से दूर हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं भोजपुरी में। और मुझे ऐसा लगता है इसी तरह अगर चलता रहा तो शायद 6 महीने और साल भर के अंदर जो है इंडस्ट्री एक टर्निंग पॉइंट पे आ जाएगी, बहुत ही अच्छी फिल्में मिलने लगेंगी। एक बार दर्शकों को बताइए कि आपकी फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेरे फिल्म में जो कलाकार हैं मैं भी हूँ, और अवधेश जी हैं, सुवी शर्मा हैं, किरण यादव हैं, संजय महानंद, आनंद मोहन, प्रकाश जैस, ये बड़े ही भोजपुरी के एक बड़े कलाकार माने जाते हैं और जिनके साथ मैंने काम करके मैं बहुत ही अच्छा फील किया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे लगता है कि आज इनके वजह से हमारी फ़िल्म का बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, रिव्यू अच्छा मिल रहा है मुझे। और इनके प्रोड्यूसर हैं रवि कुमार साव और इनके डायरेक्टर हैं सुरंजन सिंह, जिन्होंने स्क्रीन प्ले भी किया है और राइटिंग भी किया है और एज अ डायरेक्शन भी किया है। तो इन सभी पूरी टेक्नीशियन जो हमारा साथ दिया है उनके वजह से ये फ़िल्म बहुत अच्छी बन पाई है, ससुरा जिंदाबाद। और मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ थिएटर तक आएँ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कॉमेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, बहुत ही अच्छी है। और यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह प्यार सभी को देते हैं हमें भी दें और मज़े से रहें, एंजॉय करें और फिल्म आके देखें थिएटर तक, क्योंकि आप लोग आएंगे तो ही हमारा साहस और दिल करेगा और भी फिल्में करने का। और अच्छी फिल्में हम करेंगे और अश्लीलता के खिलाफ़ करेंगे। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप लोग को कोई तकलीफ़ हो और कोई दिक्कत हो। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में एक भाई और बहन दोनों एक साथ बैठ के देखें, ये ना कि भाई बैठे तो बहन उठ जाए और बहन बैठे तो भाई उठ जाए। ससुरा जिंदाबाद इसी तरह फिल्म है, पूरी परिवार के साथ एक साथ बैठ के आप लोग थिएटर में आएँ और फिल्म देखें।